हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माय सीक्रेट स्टार के एपिसोड 3 to 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। चीमाई सोचने लगती है कि जिन की बॉडी चेंजिंग वाली बात सबसे ज़्यादा शॉकिंग और एक्सक्लूसिव होगी। बस उसे प्रूफ इकट्ठा करना होगा। जिन चीमाई को अगले दिन मिलने बुलाता है। चीमाई के आते ही जिन का स्टाइलिस्ट उसे रेडी करने के लिए ले जाता है। चीमाई रेडी होकर आ जाती है। चीमाई को देखकर जिन शॉक हो जाता है। चीमाई पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। जिन कहता है कि उसे उसके साथ मॉडल बनकर फोटोशूट करना होगा। दोनों फोटोशूट करने लगते हैं। जिन चीमाई को थैंक्स कहता है। जिन कहता है कि उसे बस एक ही बात का डर लगता था कि अगर वो बच्चे में कन्वर्ट हो गया और कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। जिन कहता है कि अगर वो हमेशा के लिए बच्चा बन जाएगा तो शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चीमाई कहती है कि फिर तो उसे कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा और वो अकेला हो जाएगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जिन कहता है कि बस वो अकेले याद रख ले वही काफ़ी है, क्योंकि उसका पास्ट भी उसके लिए बहुत प्रीशियस है, क्योंकि उसमें उसके लव्ड वंस की मेमोरी है। चीमाई कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी तो वो चिंता ना करे। तभी एक रिपोर्टर उनकी पिक्चर क्लिक कर देता है और आर्टिकल लिख देता है कि जिन का अफेयर चल रहा है। जिन के मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ मिस्टर चो कहता है कि जिन हमेशा लड़कियों से दूर भागता था, तो उसे लगता था कि जिन कभी भी किसी को डेट ही नहीं करेगा, पर इस आर्टिकल को देखकर वो बहुत खुश हो रहा है। किम ह्योन कहता है कि उसी ने जिन की हेल्प की है। मिस्टर चो कहने लगता है कि वो मैनेजर होकर अपने स्टार को स्कैंडल में कैसे डाल सकता है। तभी मिस्टर चो को पता चलता है कि ची माई एक वियतनामीज रिपोर्टर है। चीमाई छुपकर अपने फ्रेंड से मिलने आती है। चीमाई का फ्रेंड पूछता है कि वो जिन की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। चीमाई कहती है कि ये सब एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए वो कर रही है। चीमाई का फ्रेंड कहता है कि ये उसे पता है, पर वो जिन के इतने क्लोज कैसे हो गई। चीमाई कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और वो उसे बता नहीं सकती। चीमाई का फ्रेंड कहता है कि वो उससे सीक्रेट्स कब से रखने लग गई, जबकि वो तो उसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। चीमाई कुछ भी नहीं कहती है। चीमाई जिन से मिलने जा रही होती है, तभी रास्ते में जिन के फैंस उसे रोक लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। तो चीमाई कहने लगती है कि वो जिन की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी स्टाइलिस्ट है। जिन के फैंस उसे सॉरी कहकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चीमाई डर कर बैठ जाती है, तभी जिन वहाँ पे आ जाता है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिन कहता है कि वो पहली बार इतना रिलैक्स होकर ड्रिंक कर रहा है। जिन कहता है कि चीमाई के कारण उसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। चीमाई स्माइल करने लगती है। चीमाई कहती है कि डाइटी गर्ल को ऐसा कर्ज नहीं देना चाहिए था। जिन कहता है कि वो ज़रूर उससे हेट करने लगी होगी, उसे दूसरी लड़की के साथ देखकर, तभी उसने ऐसा किया। जिन ड्रंक होकर चिल्लाने लगता है, तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है। चीमाई जिन को लेडी से टच करवा देती है, जिससे जिन बच्चा बन जाता है। तो चीमाई उसे आराम से ले जाती है। जिन को जब होश आता है तो वो चौंक जाता है खुद को बच्चा बना देखकर। चीमाई कहती है कि वो उसके असली रूप में उसे उठा नहीं पाती, इसीलिए उसने ऐसा किया। जिन हंसने लगता है। चीमाई जिन का हाथ टच करती है, जिससे जिन वापस से नॉर्मल हो जाता है। जिन कहता है कि जब भी वो उसके साथ होती है वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है। जिन कहता है कि आजकल वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहा है। जिन सो रहा होता है तो उसे बुरा सपना आने लगता है। तभी वो चौंक कर उठ जाता है। चीमाई उसके पास में ही बैठी होती है। चीमाई जिनसे कहती है कि उसने पिछले जन्म में कितने बुरे काम किए थे जो वो चैन से सो भी नहीं पा रहा है। चीमाई जिन को देखकर मन में कहती है कि वो जिन से अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि वो यहाँ पे न्यूज़ के लिए आई है। जिन और चीमाई फायर स्टिक्स चलाने लगते हैं। चीमाई फायर स्टिक्स को देखकर कहती है कि उसे फायर स्टिक्स को देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। चीमाई जिन को उसके साथ वहीं चलने को कहती है जहाँ डाइटी गर्ल रहती थी। अगले दिन दोनों उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे डाइटी गर्ल रहा करती थी। जिन कहता है कि उसे यहाँ आकर बहुत डर लगता है। चीमाई पूछती है कि उसे यहाँ पे डर क्यों लगता है। जिन कहता है कि जिसने कुछ गलत किया होता है उसे डर लगता ही है। दोनों जंगल के अंदर आ जाते हैं। चीमाई जब वहाँ की ट्री को टच करती है तो उसे जिन पिछले जन्म की तरह दिखने लगता है। जिन को अचानक से सिर में दर्द होने लगता है और डाइटी गर्ल का चेहरा याद आ जाता है, जो चीमाई के चेहरे की तरह है। जिन बेहोश हो जाता है तो चीमाई डर जाती है और उसे उठाने लगती है।
जिन को होश आ जाता है तो जिन को समझ आता है कि चीमाई ही पिछले जन्म में डाइटी गर्ल थी, इसीलिए उसके टच करने से उसे कुछ भी नहीं होता है। जिन कहता है कि वो सोचता था कि वो कम से कम एक बार डाइटी गर्ल से ज़रूर मिल जाए, पर उसे नहीं पता था कि वो यही है। जिन को जब पूरी तरह से होश आता है तो उसके सामने किम ह्योन होता है। जिन पूछता है कि चीमाई कहाँ है। किम ह्योन पूछता है कि क्या उसे पता है कि चीमाई एक रिपोर्टर है। जिन ये सुनकर चौंक जाता है। किम ह्योन उसे चीमाई के बारे में आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि चीमाई एक वियतनामी शोबिस रिपोर्टर है। किम ह्योन कहता है कि अगर ये बात जिन को भी नहीं पता थी फिर तो चीमाई ने उसे पूरी तरह से धोखा दिया है। किम ह्योन कहता है कि उसे लगता है कि चीमाई उसके क्लोज किसी मोटिव के कारण आई होगी। मिस्टर चो चीमाई को डांटने लगते हैं। किम ह्योन मिस्टर चो को कुछ बताता है तो मिस्टर चो का गुस्सा खत्म हो जाता है। मिस्टर चो चीमाई से पूछते हैं कि उसने उन्हें बताया क्यों नहीं कि जिन ने उसे एशिया स्पेशल सीरीज करने के लिए खुद ही हायर किया है। ये सुनकर चीमाई चौंक जाती है। मिस्टर चो कहते हैं कि वो जिन के बारे में अच्छे से आर्टिकल लिखे। मिस्टर चो कहते हैं कि वो जब भी जिन के साथ रहे तो वो लोगों से बचकर रहे ताकि वो किसी और स्कैंडल में ना फंस जाए। रिपोर्टर चीमाई के पास आकर कहती है कि उसके कारण आजकल उसे जिन के बारे में लिखने को और भी ज़्यादा मौका मिल रहा है। रिपोर्टर चीमाई को जिनकी चाइल्ड फॉर्म की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये बच्चा बराबर जिन के घर के पास दिखता है और कुछ लोगों का कहना है कि ये जिन का छुपाया हुआ बेटा है। तो क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है? चीमाई कहती है कि उसे कुछ नहीं पता है। चीमाई का फेस देखकर रिपोर्टर पूछती है कि कहीं वही तो बच्चे की माँ नहीं है। चीमाई रिपोर्टर से फोटोज छीन कर भाग जाती है। रिपोर्टर कहती है कि उसके पास इसकी और भी कॉपीज हैं। चीमाई अपने फ्रेंड को कहती है कि जिन को उसकी सच्चाई पता चल गई है और उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। चीमाई का फ्रेंड कहता है कि उसने तो सिर्फ अपनी जॉब की है तो वो परेशान क्यों हो रही है। चीमाई कहती है कि पहली बार उसे उसकी जॉब से नफरत हो रही है। चीमाई कहती है कि वो अपने आर्टिकल से किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती है। चीमाई का फ्रेंड पूछता है कि क्या वो जिन को इतना लाइक करने लगी है। रिपोर्टर जिन के बारे में आर्टिकल लिख रही होती है तभी उसे कोई उसकी कार साइड करने के लिए बुलाता है तो वो कार को साइड करने चली जाती है। चीमाई का फ्रेंड आकर रिपोर्टर के लैपटॉप में वायरस डाल देता है जिससे उसका सिस्टम करप्ट हो जाता है और सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। रिपोर्टर जब वापस आती है तो उसका लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा होता है। चीमाई का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि अब रिपोर्टर जिनकी झूठी न्यूज़ नहीं लिख पाएगी। वो चीमाई को कहता है कि रिपोर्टर अपनी न्यूज़ से किसी की लाइफ खराब भी कर सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं और ये उसके ऊपर है कि वो किस तरह की रिपोर्टर बनना चाहती है, तो वो बस खुद पर यकीन करे। जिन चीमाई से मिलने आता है और पूछता है कि क्या उसने उसके बारे में आर्टिकल लिखा। चीमाई कहती है कि वो उसके बारे में आर्टिकल लिख ही नहीं पाई। जिन पूछता है कि क्या वो अब उससे नहीं मिलेगी कभी। जिन कहता है कि वो जब उसके साथ थी तो वो बहुत खुश था और उसे पता है कि वो दिल से उसका भला चाहती है और वो ये बात हमेशा याद रखेगा। चीमाई जिन को सॉरी कहती है। जिन भी चीमाई को सॉरी कहता है पिछले जन्म में उसे अकेला छोड़ने के लिए। जिन चीमाई को हैंडशेक करने को कहता है। चीमाई पूछती है कि क्या वो उसे हेट नहीं करता। जिन कहता है कि उसे लगा था कि वो उसे हेट करेगा पर वो इससे हेट नहीं कर पा रहा है। जिन पूछता है कि क्या वो उससे हेट करती है। चीमाई कहती है कि पिछले जन्म में उसके लिए वो बहुत प्रीशियस था और अगर इस जन्म में उसे मौका मिला तो वो उसके लिए ज़रूर कुछ अच्छा करना चाहेगी। चीमाई कहती है कि वो उसे पीसफुली जीने में उसकी हेल्प करेगी। चीमाई ड्रंक होने के कारण सो जाती है। जिन कहता है कि उसके लिए भी वो प्रीशियस है और वो भी पिछले जन्म से। चीमाई ड्रंक होकर जिन को कोरियन मूवी का डायलॉग सुनाती है तो जिन हंसने लगता है। उस दिन के बाद चीमाई जिन से नहीं मिलती है। जिन चीमाई को मिस करने लगता है। चीमाई जिन को मैसेज करती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो उसे कांटेक्ट करे। जिन कहता है कि चीमाई ने ऐसा कहा है तो उसे मैसेज कैसे कर सकता है अब। जिन चीमाई को मैसेज करता है कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है, बस वो उसे मैसेज करना चाहता था। अब स्टोरी कुछ दिनों पहले जाती है। चीमाई अपने फ्रेंड को कहती है कि उसके कारण एक इंसान ना तो किसी से प्यार कर पा रहा है और ना ही किसी का प्यार पा पा रहा है। चीमाई कहती है कि वो अपनी गलती के लिए पछतावा करना चाहती है उस आदमी की हेल्प करके ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके। चीमाई का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करने लगी है। चीमाई हाँ कहती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जिन किम ह्योन को कहता है कि वो पहले कभी भी इतना बोर नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। किम ह्योन कहता है कि वो ऐसा इसीलिए फील कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन चला गया है। तभी किम ह्योन को मैसेज आता है तो किम ह्योन लिंक पर क्लिक करता है तो उसे एक आर्टिकल मिलता है। किम ह्योन वो आर्टिकल जिन को दिखाता है।
चीमाई ने जिन के बारे में एक नया आर्टिकल लिखा होता है जिसमें उसने उसकी तारीफ की होती है। चीमाई का आर्टिकल वायरल हो जाता है और फैंस जिन को गिफ्ट्स भेजने लगते हैं। जिन पूछता है कि ये सब क्या है। किम ह्योन कहता है कि चीमाई के आर्टिकल के कारण वो इंटरनेशनली पॉपुलर हो गया है, इसीलिए फैंस उसे गिफ्ट और लेटर्स भेज रहे हैं। जिन किम ह्योन को एक लेटर देता है जिसमें वो लिखता है कि अगर वो पास्ट में भी चला जाए फिर भी वो उससे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है। लेटर देखकर किम ह्योन इमोशनल हो जाता है। जिन चीमाई को मिस करने लगता है। चीमाई की सीनियर चीमाई को कॉल करके कहने लगती है कि उसने तो कहा था कि वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए कुछ भी करेगी, तो अब उसने ऐसा क्यों कर दिया। चीमाई सॉरी कहती है। चीमाई की सीनियर कहती है कि उसने उसे जिन का सीक्रेट पता करने के लिए भेजा था, ना कि जिन की हेल्प करने के लिए। चीमाई कहती है कि जिन बहुत अच्छा इंसान है, तो वो उसके बारे में कुछ बुरा कैसे लिख सकती है। चीमाई कहती है कि सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, तो वो उन्हें बिना मतलब की हर्ट नहीं कर सकती। चीमाई कहती है कि शोबिज रिपोर्टर्स का काम है कि वो फैंस और सेलिब्रिटीज को कनेक्ट करें आपस में। चीमाई की सीनियर कहती है कि वो इस बार उसे सिर्फ इसीलिए माफ कर रही है क्योंकि उसका आर्टिकल वायरल हो गया और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, पर अब उसे कोई ना कोई तो एक्सक्लूसिवली लानी ही होगी। चीमाई की सीनियर कॉल कट कर देती है। चीमाई की सीनियर कहती है कि चीमाई में अच्छी रिपोर्टर बनने की सारी क्वालिटीज हैं। चीमाई जिनका पोस्टर देखकर कहती है कि थोड़े ही वक्त में उसके पास बहुत सी यादें हो गई हैं। चीमाई उस जंगल में जाती है जहाँ पे डाइटी गर्ल रहती थी। वहाँ पे चीमाई को जिन ने जो ब्रेसलेट दिया था डाइटी गर्ल को वो मिलता है, तो वो उसे निकाल कर कहती है कि अब वो जिन को पिछले जन्म के लिए माफ कर सकती है। जिन किम ह्योन को कहता है कि अब वो सच में रिटायर हो जाएगा क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने फैंस को आखिरी बार अपने असली रूप में गुड बाय बोल सके। तभी चीमाई वहां आ जाती है और उसे ट्रांसलेटर पहनाकर कहती है कि उसे पता है कि वो दिल से रिटायर नहीं होना चाहता है। जिन पूछने लगता है कि वो अब तक कहाँ गायब थी। चीमाई जिन को ब्रेसलेट देखकर गुड लक कहती है। चीमाई कहती है कि वो अपना बेस्ट दे। जिन पूछता है कि क्या वो सच में एक्टिंग कंटिन्यू कर पाएगा। चीमाई हाँ कहती है। जिन ब्रेसलेट पहन लेता है। जिन इंटरव्यू देने जाने लगता है तभी एक बच्ची आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जिनको लगता है कि वो फिर से चाइल्ड में बदल जाएगा, पर वो नहीं बदलता है। ये देखकर चीमाई कहती है कि अब जिन को उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो बिना उसके भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। चीमाई जाने लगती है तो जिन उसके पीछे चला जाता है। जिन चीमाई को कहता है कि उसने तो कहा था कि वो हमेशा उसका साथ देगी, तो वो जा कहाँ रही है। जिन कहता है कि वो पहली लड़की है जिसने उसकी लाइफ में आकर हमेशा उसका साथ दिया है। जिन कहता है कि उसके साथ रहने से वो और भी अच्छा इंसान बन जाता है और वो दोनों बहुत अच्छे कपल बनेंगे। चीमाई पूछती है कि क्या वो दोनों साथ में रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जिन कहता है कि उसने जिस तरह से अब तक उसका साथ दिया है वो आगे भी इसी तरह से उसका साथ दे। ये कहकर वो चीमाई को किस करता है और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।